तो बच्चों जो हम लोगों ने सरप्राइज टेस्ट लिया था आपका, तो उसका रिजल्ट या उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ए मंथली चार्जेस ऑफ हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मेस। मतलब एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज था वो तो फिक्स था, और बाकी का जो चार्जेस थे वो डिपेंड करता था कि आपने कितने दिन उसके मैस में, मतलब जहाँ पे कैंटीन है वहाँ पे खाना खाया है। ठीक है। ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 days एंड ही हैज़ टू पे 4500। मतलब एक स्टूडेंट ए ने 25 दिन तक खाना खाया और उसने 4500 रुपये चार्ज दिया। वेर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 30 days हैज़ टू पे 5200। और एक स्टूडेंट जो बी है उसने 30 days तक खाना खाया और उसने 5200 दिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज हमको बताना है और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे बतानी है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अननोन है। तो बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हमें अपनी तरफ से तो अननोन वेरिएबल लेट करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि वेरिएबल क्या हम लेट करें, तो वो आपको पता चलेगा इसने पूछा क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, द फिक्स चार्ज। ठीक है। तो मतलब ये मंथली जो फिक्स चार्ज है उसको पूछ रहा है, तो हम लेट करेंगे लेट मंथली फिक्स चार्ज। वो हमने लेट कर लिया x। एंड सेकंड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फूड की कॉस्ट पर डे ये हमें लेट करनी है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब एक दिन में खाने की जो कॉस्ट बैठती है वो हमने लेट कर ली y। अब फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट ए था उसने 25 डेज तक खाना खाया था और उसने कितने रुपए दिए थे, 4500। तो बेटा जो ये स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो अब उसने 25 डेज तक खाना खाया, तो जो 25 डेज थे उसका फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, मंथली वाला जो फिक्स चार्ज है। ठीक है। प्लस पर डे का चार्ज अगर y है तो 25 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा, 25 इंटू वाई, है ना। जैसे आप बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, पेन। अगर एक पेन की कॉस्ट y है, आपने लिए 10 पेन, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू वाई। तो ऐसे ही अगर पर डे का जो चार्ज है वो y है तो 25 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा, 25y। अब आगे क्या बोला गया, उसने जो है कितने रुपए दिए, 4500। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर उसने तो 25 डेज तक खाना खाया था, पर ये तो जो चार्ज है ये तो मंथली फिक्स चार्ज हम लोगों ने लेट किया है। तो बेटा 25 डेज तक अगर आप कहीं पे रहोगे, अगर आप मंथली जो है सपोज़ वहाँ पे 3000 देते हो, तो 25 डेज तक का भी तो आप पैसा दोगे ना वहाँ पर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन पहले छोड़ के आ जाओगे तो आप कुछ भी पैसा नहीं दोगे। आप अगर एक दिन रहो, 2 दिन रहो, 25 डेज तक रहो, आपका जो मंथली चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ का रेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि अगर मंथली चार्ज उसने x है और पर डे कॉस्ट थी फूड की y और 25 डेज तक उसने खाना खाया, तो x प्लस 25 इंटू वाई इक्वल्स टू जो उसकी कॉस्ट बैठी वो हमने लिख लिया। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन बोला है, स्टूडेंट जो b है उसने खाना खाया 30 डेज तक और उसने दिए 5200। तो स्टूडेंट बी का जो फिक्स चार्ज है वो दोनों के लिए सेम रहेगा फिक्स चार्ज, एंड मंथली और खाने का जो चार्ज है दोनों के लिए वो भी सेम रहेगा। तो y अगर पर डे का चार्ज है तो उसने कितने दिन खाना खाया था, 30 डेज। तो x प्लस 30y इक्वल्स टू जो उसके टोटल कॉस्ट बैठी वो हमने लिख लिया। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड बताए गए हैं। अभी हम लोगों ने फ़िलहाल डिस्कस एक ही मेथड किया है, सब्स्टिट्यूशन, है ना। दूसरा हमने डिस्कस करना है जो आज हम लोग करेंगे, डेट इज़ एलिमिनेशन, और उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन को ना बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करोगे तो थोड़ा लेंथी हो सकता है ये, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से करो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों इक्वेशन को प्लस या माइनस करके उसमें से एक वेरिएबल को ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हो इक्वेशन 1 में x है और इक्वेशन 2 में भी x है, तो अगर इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा तो उससे क्या होगा, x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन 1 की सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली, फिर माइनस इक्वेशन 2 की सारी वैल्यूज़ लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड वाली। सिमिलरली इधर भी जो पहले 1 है वो माइनस इक्वेशन 2,
तो यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो x प्लस 25y माइनस एक्स, माइनस के अंदर भी इंटू, और मैंने आपको बताया बेटा माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोगों के पास आ गया माइनस का 700। ठीक है, इधर x माइनस का था, ये प्लस का कैंसिल आउट, 25 में से 30 गया, तो माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस 700। एंड y हमको निकालना है, तो माइनस के 5y को हम भेज देंगे इसके डिनोमिनेटर में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो उसका जो पर डे चार्ज था वो कितना आ गया 140। ठीक है, अब इसे आप इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 2। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 से कर रहा हूँ, तो x प्लस का 30y इक्वल्स टू 5200। तो यहाँ पे कर देंगे हम पुट y इक्वल्स टू 140, तो y की जगह पे हम कर देंगे 140। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो ये हो गया x प्लस का 30 इंटू वाई की वैल्यू 140 इक्वल्स टू 5200। एंड यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे हम 5200, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आएगी वो इस साइड आ जाएगी, और वो आएगी हमारी कितनी 4200। तो हम लोगों के पास यहाँ से जो फिक्स चार्ज है मंथली वो आ चुका है 1000। तो आपका पर डे चार्ज हो गया कितना, पर डे चार्ज या पर फूड चार्ज आप कह सकते हो 140, एंड आपका जो मंथली चार्ज है वो कितना आ गया 1000 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमें फिक्स चार्ज बताना था एंड मंथली चार्ज। तो फिक्स चार्ज है 1000 एंड चार्ज पर मील या चार्ज पर फूड वो है हमारा 140। ना उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। बाकी क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए। किधर चले गए। ओके, शो नहीं हो रहे वो, तो हम उसको देख लेते हैं, मेरे पास है वो पहले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। बोला द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। मतलब 2 पर्सन की जो इनकम है उनका रेशियो 9:7 है। मतलब हम 2 पर्सन अगर ले लें ए और बी, तो इनकी इनकम का रेशियो, ए और बीज इनकम का जो रेशियो है वो है 9:7। आगे बोला है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और ए और बी का एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का जो रेशियो है दोनों का वो है 4:3। एंड लास्टली बोला गया इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर दोनों की जो सेविंग है, मतलब ए की भी 2000 एंड बी की भी 2000 है, दोनों की है ना। बोला ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब ए भी 2000 बचाता है एंड बी भी 2000 बचाता है हर महीने। ठीक, तो हम लोगों को ये बताना है फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मंथली इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं फर्स्ट पर्सन की इनकम। तो जब भी आपको रेशियो दिया होता है वहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, रेशियो के साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई 9 × x, है ना। ऐसी सेकंड पर्सन की जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जब भी कोई दो वैल्यू ना रेशियो में दी हो तो उनको हम एक फिक्स वैल्यू नहीं मान सकते, क्योंकि बेटा देखो आप देख पा रहे होंगे 18/63।
ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, सॉरी 18/14। तो इनका अगर मैं रेशियो करूँ तो इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 9/7। और सिमिलरली 36/28 को भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो भी कितना आएगा 9/7। ठीक है, तो इसलिए ये रेशियो कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू कह सकते हैं, या फिर एक रिलेशन है ए और बी में। तो ए और बी में रिलेशन है 9:7 का उनकी इनकम में। तो अगर हमें यहाँ से वैल्यू लिखनी है ए की इनकम की तो वो 9x होगी, एंड ऐसी अगर हमें वैल्यू लिखनी है बी की इनकम की तो वो 7x हो जाएगी। तो ये दोनों की इनकम का रेशियो इनकम आ गई। अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर मतलब हो गया खर्चा। तो फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर का रेशियो हम लोगों को दिया है ऑलरेडी 4:3। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4x, एंड ऐसी सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा x, नहीं इस बार हम लेंगे y। इसके पीछे का रीज़न समझ लेना, हमने y क्यों लिया। देखो बेटा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर दोनों के लिए एक वेरिएबल सिमिलर ले लिया तो डेट मीन्स क्या हुआ कि इनकम और एक्सपेंडिचर तो इक्वल हो गया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अगर इक्वल हो गया तो अगर हम उसको माइनस करेंगे तो फिर सेविंग तो बचेगी ही नहीं। तो इसलिए हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो जो भी दिया है उसमें एक डिफरेंट वेरिएबल लेना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो इनकी इनकम के रेशियो के लिंक्ड हो। इस चीज़ को समझना बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना। सपोज़ मैंने ना जैसे यहाँ पे 9x और 7x लिया था, और अगर मैं इधर भी 4x और 3x ले लूँगा, है ना, 4x और 3x ले लूँगा, मतलब इसका 4x इसके 3x के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख पाओगे अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 3x/4, और अगर मैं इसको इसमें रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के वेरिएबल इक्वल हो गए, जबकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इनकम का वेरिएबल अलग होगा एंड एक्सपेंडिचर का अलग होगा। तो इसलिए हम एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है उसमें एक अपनी तरफ से दूसरा वेरिएबल लेंगे, और वो हमने लिया y। ना अब इसमें बोला गया था कि दोनों हर महीने 2000 रुपये बचाते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन की इनकम में से उसका खर्चा सब्ट्रैक्ट कर दूं, जितना वो खर्च कर देता है, तो वो इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, उसके सेविंग के, इक्वेशन 1। ऐसी सेकंड पर्सन की इनकम में से वो जितने रुपए खर्च करता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा उसके सेविंग के इक्वल, इक्वेशन 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, इन दोनों को हम सॉल्व करने के लिए अपना वही अगेन जो हमारा मेथड है एलिमिनेशन वो यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से ना क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बेटा आपको कब यूज़ करना है, देखो सपोज़ ये इक्वेशन इस टाइप से होती एंड नीचे की तरफ केवल x इक्वल्स टू ऐसे लिखा होता 4 + 9 + 3y। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दो, बहुत ईजिली हो जाएगा। बट जब नीचे की तरफ x के साथ भी एक कांस्टेंट आ जाए, तो फिर क्वेश्चन करने के लिए एक 7 आप नीचे पहुंचाओगे और फिर हम यहाँ इसको पुट करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाना है, जब x के साथ कोई वेरिएबल ना हो, एंड एलिमिनेशन कब लगाना है, जब उसके साथ कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि x के साथ एक कांस्टेंट है ऑलरेडी 7, तो अब हम इसे किससे करेंगे, एलिमिनेशन से। तो अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को और उसके कोफिशिएंट को हम सेम बना लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं y के साथ 4 है एंड 3 इधर y के साथ 3 है। तो बेटा एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो 4 और 3, तो वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है वो है 12, है ना। तो अगर मुझे इसे 12 बनाना है तो इक्वेशन 1 में मैं किससे इंटू करूँगा, 3 से। अगर मुझे इसे 12 बनाना है तो इक्वेशन 2 में मैं इंटू करूँगा 4 से। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे सर हम लोग तो डायरेक्टली इसमें यहाँ पे 4 है तो इसमें 3 से इंटू कर सकते थे, यहाँ पे 3 है तो इसमें 4 से इंटू कर देते, तो आप ये क्यों कह रहे हो एलसीएम लेना पड़ेगा और वो लेना पड़ेगा। बेटा इसके पीछे एक रीज़न ये है, जैसे यहाँ पे सपोज़ 4 की जगह पे होता 18, ठीक है, एंड यहाँ पर इसके साथ होता 54, ठीक है ना, इसके साथ क्या होता है 54। तो अगर आप इसमें 54 से इंटू करोगे और इसमें 18 से इंटू करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो हमें यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों के टेबल में आ जाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 54 लिखा हुआ है ना, और ऊपर देख रहा हूँ मैं 18। तो ऐसा नंबर जो 54 और 18 दोनों के टेबल में आता है वो है हमारा 54। तो 18 में किससे इंटू करनी है 54 बनाने के लिए? 3 से। एंड इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी 54 है। तो इसलिए हम यहाँ पे ना एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों के टेबल में आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आप नहीं सोच पा रहे एक ऐसा नंबर, तो आप दोनों वैल्यू को उठा के एलसीएम कर दो, ठीक है। 4 और 3 को उठा के आप एलसीएम कर दो, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, ठीक। तो दोनों वैल्यू को उठा के आप सीधा क्या कर दो? एलसीएम। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों माइनस है ना। अगर मैं यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बीच में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगा, ठीक। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखो पूरा उसका लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें इंटू कर दो 3 से, फिर माइनस का साइन सेकंड वाली इक्वेशन में 4 से इंटू। जो हमने लेफ्ट में किया है एग्जैक्टली वही हमें राइट में करना है। इक्वेशन 1 की जो राइट वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई 3, माइनस इक्वेशन 2 की जो राइट वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे इंटू करते हैं, 3 9 ज़ा 27x एंड 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे माइनस की भी इंटू होगी अंदर, माइनस प्लस माइनस 4 7 ज़ा 28x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, इधर हो गया 6000 माइनस 8000, ठीक है। यहाँ पे 3 था बेटा, ये 2 हो गया गलती से, ठीक है। यहाँ पे 3 था। तो आप देख पा रहे हैं ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, ये कैंसिल आउट। एंड 27 में से 28 गया, बचा माइनस का x, एंड इधर बचा माइनस का 2000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2000 आ गई। आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, एंड इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो भी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप किसी में भी पुट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिखी, वो थी 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। तो ये हो गया हमारा 18, और ये 4y 2000, ठीक है। इसको उठा के हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो 2000 माइनस 18000, तो हमारे पास आ गया 4y इक्वल्स टू 16000 माइनस का, एंड अपॉन ये 4 नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 4000। तो y की वैल्यू 4000 आ चुकी है। बस उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, इन दोनों की इनकम निकालनी है। तो फर्स्ट वाले की इनकम क्या है? 9x, ठीक है। तो फर्स्ट की जो इनकम थी वो थी 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 2000 है ना x की वैल्यू। तो फर्स्ट वाले की जो इनकम आ गई वो आ गई 18000। ऐसे ही सेकंड वाले की थी 7x, तो उसकी इनकम हो जाएगी 14000। सपोज़ अगर वो हमसे एक्सपेंडिचर पूछता तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करते थे? y की वैल्यू पुट कर देते हैं, किस में? यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर दिया है 4y में, तो 4 इंटू वाई, एंड इधर ऐसी 3 इंटू वाई। तो अभी क्लियर हो गया? समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसमें? ऋतु, नंदिनी, संभवी, सुप्रिया बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओके। निकिता, आपको कोई डाउट इसमें? हेलो निकिता, आपको आवाज़ आ रही है? तो सुप्रिया के तो ये दोनों सही हैं, सुप्रिया ने दोनों सही किए हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल सा था, है ना, इसको तो आपने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले तो हमें ये नहीं पता न्यूमरेटर क्या है, तो अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ हमने लेट किया, लेट न्यूमरेटर, और वो हमने लेट कर लिया x, और हमें डिनोमिनेटर भी नहीं पता, तो डिनोमिनेटर भी हमने लेट कर लिया y। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमने लेट कर लिए हैं x एंड y। एंड नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट थिंग जो उसने बोली है कि फ्रैक्शन में से, है ना, उसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से नहीं बोला, उसने बोला है फ्रैक्शन बिकम। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इक्वल्स टू वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है? जब इसके न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जो इसका न्यूमरेटर है, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब। ठीक है, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में एंड y 1 के साथ, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 6, 3 के अंदर दोनों वैल्यू के साथ इंटू इक्वल्स टू y। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना दो। एंड सेकंड बोला इसने इट बिकम्स फ्रैक्शन। इट मतलब यहाँ पे बात हो रही है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है। कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1, है ना। इसे हमने इक्वेशन 2 बना दिया। इक्वेशन 1 से आप देख रहे हो y की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 6, तो इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 इन इक्वेशन 2। मैंने बताया था ना सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन कब लगाना है? जब y या x सिंगल हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिंगल है, इसको हम सीधा इसकी वैल्यू यहाँ से जो भी दे रखी है उसको पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो 2x इक्वल्स टू वाई की वैल्यू पुट करी 3x माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा x वाले एक तरफ 2x माइनस 3x एंड माइनस 7, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7, तो x की वैल्यू 7 आ चुकी है। एंड y इक्वल्स टू था हमारा 3x माइनस 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 7, तो 3 इंटू 7 माइनस 6, तो ये हो गया 21 माइनस 6, तो 21 में से 6 गया, कितना बचेगा? 15, तो y की वैल्यू आ गई 15 एंड x की वैल्यू आ गई 7। और हमसे इसने ये x और y नहीं पूछा, इसने हमसे फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है हमारा 7 एंड डिनोमिनेटर है 15, तो इसका आंसर है 7/15। सुप्रिया बेटा वेरी गुड, आपके सारे के सारे सही हैं। ठीक है, आपके सारे सही हैं। कृष्णा बेटा आपका ये एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन गलत है बेटा। ठीक है, इसमें थोड़ी गलती करी हुई है आपने। एक्सपेंडिचर वाला गलत है और ये वाला भी गलत है इसका। ये जो हमने अभी किया बिल्कुल फोर्थ वाला, इसमें आपने y की वैल्यू 18, बेटा 21 में से 6 जाएगा तो 18 बचेगा, 20 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, आपने 18 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स का बता देता हूँ, फ्रेंड्स का ये वाला बिल्कुल ठीक है, इससे पहले सबसे पहले वाला भी ठीक है, और एक्सपेंडिचर वाला भी सही है बिल्कुल। फ्रेंड्स आपने एक क्वेश्चन नहीं किया बेटा, इक्वेशन वाला तो किया है लास्ट में। मेरे को मिला नहीं, आपने भेजा नहीं है क्या? हाँ आपने नहीं भेजा बेटा मेरे को, देखना दोबारा, जितने पेपर आपने भेजे हैं ना उसमें नहीं है। संभवी का देखते हैं। सर मैंने किया था वो, मैं फोटो भेजना भूल गया, वो पेज मिस हो गया। ठीक है सर बाकी सही है? हाँ बाकी सही है। नंदनी कह रहा, निकिता बेटा आपका फर्स्ट वाला गलत है
है ना। आपको समझ में आया बेटा अब कैसे करना है फर्स्ट वाला? यस सर। हाँ ये सही है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और वो इक्वेशन वाला भी सही है सॉल्व करने वाला, बस आपका फर्स्ट गलत है। और आपने एक क्वेश्चन नहीं किया बेटा इसमें। सर मैंने सेकंड वाला नहीं किया था। हाँ सेकंड वाला नहीं किया है, तो उसको भी करके भेजो अभी। यस सर। संभवी का थर्ड वाला सही है, इक्वेशन तो सही बनाई है, सॉल्व कहाँ किया है, ये ठीक है। फ्रैक्शन वाला बेटा माइनस में कैसे आ सकता है? कॉस्ट माइनस में थोड़ी ना है, उल्टा मतलब अच्छे, ये तो वाला हिसाब हो गया, मकान मालिक को फिर से उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब मकान मालिक ही अपने जो है जो रेंट पे रह रहा है उसी को पैसे दे रहा है उल्टा। ठीक है बेटा, आपने यहाँ माइनस का 140 लिख दिया, गलत है बेटा, वो सही करना उसको, ठीक है। -5 था ना, तो आप केवल 5 नीचे ले गए, -5 को नहीं ले गए नीचे, माइनस का साइन आपने ड्रॉप कर दिया अपने आप ही, वो जबकि कैंसिल हो जाता। अब देखो अपनी कॉपी में आपने माइनस का साइन ड्रॉप कर दिया है। ये लास्ट वाला नहीं किया बेटा आपने, संभवी? यस सर। आपने लास्ट वाला नहीं किया क्या? नहीं सर, मैंने तो सारे किए हैं सर, ओके। उधर ही होगा। हाँ 2 PDF भेजिए ना आपने, दूसरी वाली में होगा फिर। नंदनी तो मेरे को सीधा आंसर ही भेजे थे। तो बेटा फर्स्ट वाला करना है आपको दोबारा से, ठीक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला आप दोबारा करिएगा। नाउ आप देखो, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन अपने NCERT में से, एंड आज हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो है एक्सरसाइज 3.4, बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब हमारा एलिमिनेशन मेथड आ गया एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन तो आपको मैंने बता ही दिया है, एलिमिनेशन में आपको समझा देता हूँ। तो जैसे बेटा इसमें जो इजी से क्वेश्चन है वो तो आप खुद कर लेना, जो थोड़ा सा टफ है उसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो बहुत इजी से क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले। ठीक है, इसको ना मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप चाहे तो इसको x वाले वेरिएबल को और उसके कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, या चाहे तो सेकंड वाले मतलब y वाले के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लग रहा है। तो मैं देखो दोनों को करके बताता हूँ। जैसे मैं पहले अगर बोलूँ x वाले को मुझे सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने देखा x के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, बट ऊपर x के साथ 2 है, तो मैं इस 2 को ख़त्म कर देता हूँ। तो ये 2 अपॉन में है, तो अगर मैं इधर 2 से इंटू कर दूँ तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन 1 में अगर हम 2 से इंटू कर दें और उसे सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 से, तो ये x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चाहे करके देखो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2, और ऐसे इधर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2। तो हमने 2 के अंदर इंटू करी, तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, एंड इधर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3y एंड माइनस एक्स एंड प्लस y अपॉन 3, और इधर हो गया -2 -3। ठीक है, ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, y अपॉन 3 प्लस का है और इधर भी प्लस का है, ये 4y है अपॉन 3 और इधर 1y अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 और इंटू y इधर -5। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो चला जाता है अपॉन में, एंड जो अपॉन में होता है वो चला जाता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हमें y निकालना है, तो जो इसके साथ ऊपर की तरफ इंटू में वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में, एंड जो इसके साथ
फ्रैक्शन में है या डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई -3। तो हम लोगों के पास आ चुकी है वाई की वैल्यू, चाहे तो आप इसको सेकंड में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में। तो मैं कर लेता हूँ बाय सेकंड। तो x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे पुट कर दिया पुट y इक्वल्स टू -3। तो x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस सॉरी पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा माइनस माइनस प्लस। 3 के टेल में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में, तो यहाँ 1 बचा एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो आ गई y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। तो आप लोगों को समझ में आया एलिमिनेशन मेथड? ये था बेटा हमारा एलिमिनेशन मेथड, किसी भी एक वेरिएबल को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि आप x को ही करोगे, आप चाहो तो y को भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे y के साथ ऊपर की तरफ 2 है ना, और इधर y के साथ कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करो, सेकंड में 2 से इंटू कर दो सिंपली एंड फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि ये तो प्लस में है ये माइनस में है। जब दोनों ऐड होगी मतलब दोनों के पीछे प्लस का साइन आएगा, तो माइनस वाली से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया। नाउ हम लोग करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। सर हाँ बेटा। इक्वेशन 1 को किसी और नंबर से और इक्वेशन 2 को किसी और नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? कर सकते हैं, पर हम ना बेटा सबसे इजी मेथड यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन खामखा लेंथी हो जाएगा, है ना। यहाँ तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। हाँ अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो, जैसे मैं अगर आपको लिख के दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 4x + 7y = 8 एंड यहाँ पे लिख दिया 9x - 18y = 7, ऐसा लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 और 9 ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो सबसे ईजीएस्ट तरीका तो ये है कि इनका आप क्या ले लो, एलसीएम, है ना। तो इनका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 36। तो 36 हमें बनाना है यहाँ पर। तो 36 बनाने के लिए इसमें मैं इंटू करूँगा किससे, 9 से, एंड इक्वेशन 2 में मैं इंटू करूँगा किससे, 4 से। तो इक्वेशन 1 में 9 से इंटू एंड इक्वेशन 2 में 4 से इंटू एंड फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे हम डिफरेंट नंबर से भी इंटू कर सकते हैं, बट बेटा वो डिपेंड करता है हमारे पास इक्वेशन कैसी है ना। अगर इक्वेशन ईजी है तो उसको ऐसे ही कर दो सॉल्व, एंड हार्ड है तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करो। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन तो अब हम इसको कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड वाली से। इसे इक्वेशन 1 बना के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = 3 एंड ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का y/3। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही 1 में हमने इसको पुट किया तो जहाँ पर x है वहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का y/3 एंड अपॉन में पूरा 2 प्लस का 2y/3 - 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं इसे हम लोग। तो बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3 एंड इधर हो जाएगी 3 से इंटू इस साइड इस वाली वैल्यू में। ठीक है, तो हो जाएगा 9 प्लस का y
एंड अपॉन में पूरे के अपॉन में 2 प्लस का 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब आपको पता है जो वैल्यू अपॉन में होती है उनकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे ये 9 प्लस वाई के अपॉन में 3 थी एंड ये पूरे के अपॉन में 2 था, तो इनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 9 प्लस वाई अपॉन 3 2 6 प्लस का 2y अपॉन 3 -1। ठीक, एंड इसके बाद 9 प्लस का y, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा क्या, 6। ठीक है, 3 की टेबल में 6 2 बार में, तो इसके न्यूमरेटर में 2 से इंटू, तो हो गया 9 प्लस का y प्लस का 4y एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, -1 इंटू 6, तो हो गया 9 प्लस का 5y इक्वल्स टू -6। आगे इधर से करते हैं, तो 9 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 5y इक्वल्स टू -6 माइनस के 9, तो y इक्वल्स टू हो गया -15 अपॉन 5, y से इसे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया कितना, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या ऊपर भी y की वैल्यू -3 थी, तो हमने देखा था ऊपर भी y की वैल्यू क्या थी, -3 थी। तो मतलब हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बिल्कुल सही है। तो y की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है बेटा -3, इसको हम पुट कर देंगे इसमें। ये जो x की वैल्यू थी ना यहाँ पर, ये हमने निकाली थी x इक्वल्स टू 3 प्लस का y की जगह पे -3 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो x इक्वल्स टू 3 -1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2। तो हम लोगों के पास x की वैल्यू भी आ चुकी है एंड y की वैल्यू भी आ चुकी है, और ये जो हमारा मेथड था ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, होपफुली आपको ये सबको समझ में आया हो। तो आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 2। मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इससे पहले जो हमने टेस्ट किया था अभी सरप्राइज टेस्ट, उसमें इससे भी हार्ड क्वेश्चंस किए थे। तो आपको करना है एक्सरसाइज 3.2 का 4 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट इसके। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कल पूछना। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट है बेटा, आप पूछ सकते हो अभी भी। सर